नोएडा में चलती कार में भयंकर आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। भयंकर गर्मी पड़ रही है और ऐसे में लगातार सामने आ रही है आग लगने की खबरें। नोएडा में चलती कार में जबरदस्त आग लग गई। आग लगी उस वक्त कार तेज रफ्तार में थी। कार में मौजूद ड्राइवर कुछ समझ पाता, इसके पहले ही कार में आग तेजी से बढ़ने लगी। कार के ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगाए और कार के बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली। कई बार कार में आग लगने से कार के सेंट्रल लॉक जाम हो जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके कारण ड्राइवर कार से बाहर निकलने में सफल रहा। देखते ही देखते पूरी कार धू धू कर जलने लगी। देखिए कार कैसे लपटों से घिरी हुई है। देखते देखते पूरी कार जलकर स्वाहा हो गई। जिसने भी कार में आग की ये तस्वीर देखी वो हैरान रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि कार में अचानक आग कैसे पकड़ ली। गर्मी के दिनों में कार के एसी फटने की कई खबरें सामने आ चुकी हैं। साथ ही कार में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भी इस तरह की आग लगने की खबर सामने आ रही है। मामले की जांच हो रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कार में आग लगी कैसे। हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। एक बैंक मैनेजर का अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क जाने का मामला, लेकिन वाटर स्लाइड पर फिसलने के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। कैसे ये वाटर पार्क खतरनाक साबित हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में लोग वाटर पार्क में एंजॉयमेंट के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन मेरठ में एक वाटर पार्क में बेहद खौफनाक हादसा हो गया। यहां वाटर स्लाइड से नीचे आते वक्त एक शख्स की मौत हो गई। माना जा रहा है कि वाटर पार्क में स्लाइड पर इस शख्स को हार्ट अटैक आ गया। मामला मेरठ के फैंटेसी वर्ल्ड का है। यहाँ मोदी नगर के रहने वाले मोहित अपने दोस्तों के साथ आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। मोहित एक वाटर स्लाइड पर पहुंचे और तेजी से नीचे आने लगे, लेकिन जैसे ही वो नीचे आए वो बेहोश हो चुके थे। उनके दोस्त समझ नहीं पाए कि मोहित को आखिर क्या हुआ है। वाटर पार्क में स्लाइड से भैया नीचे आए, आते के साथ भैया बेहोश हो गए। फिर साथ ही साथ बोले कि इन्हें ले जाओ, वो पास में एक हॉस्पिटल है, नाम भी नहीं बताया हॉस्पिटल का, मगर पल्स बोला हाँ वहाँ ले जाओ। वहाँ ले गए। उसके बाद भैया वहाँ तो नहीं शुरुआती ले आए भैया हम। बताया जा रहा था कि मोहित की मौत की वजह हार्ट अटैक हो सकती है। वाटर स्लाइड पर मोहित को हार्ट अटैक आया और वो बेहोश हो गए। वक्त रहते मदद न मिलने से मोहित की मौत हो गई। अब इस हादसे से सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाटर स्लाइड पर किसी को हार्ट अटैक आ सकता है? क्या वाटर स्लाइड पर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है? क्या वाटर स्लाइड पर सावधान रहने की जरूरत है? अब वाटर पार्क में लगी सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वाटर पार्क में स्लाइड पर क्या हुआ था। मोहित के दोस्तों और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मोहित की पिछले साल ही शादी हुई थी। मोहित की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। ये खबर आपको अलर्ट करती है। अगर आप भी वाटर पार्क जाते हैं तो सावधान रहें। अगर आपको बीपी की शिकायत है या हार्ट की प्रॉब्लम है तो ज्यादा खतरनाक स्लाइड पर जाने से बचें, वरना ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। निखिल अग्रवाल के साथ अमित राणा की रिपोर्ट। फिल्मों में आपने मुर्दों का इलाज कर पैसे बनाने वाले अस्पताल और डॉक्टर को देखा होगा, लेकिन पीलीभीत में घटना सच हो गई, जहां एक महिला की मौत के बाद भी डॉक्टर उसका इलाज करते रहे और परिजनों से मोटी रकम भी ऐंठ ली। दो शटर वाला यह है पीलीभीत का रामा नर्सिंग होम, जहां जिंदा इंसान का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुर्दों का इलाज जरूर होता है। अगर यकीन नहीं होता तो ये सुनिए। बगैर कागजों के जो अस्पताल यहाँ चल रहा है, ये जो अस्पताल आज यहाँ जो घटना हुई है, ये 8वां फेल है।
इस अस्पताल का वो एमडी है, आप समझ सकते होगा कितना अच्छा इलाज करता होगा वो। कोई डॉक्टर नहीं है इनके पास, डॉक्टर बरेली से बुलाते हैं और फोन पे ही कांटेक्ट करते हैं, फोन पे ही दवाई। एक महिला पिपरा मुजफ्फा की जो कल आई थी, यहाँ इन्होंने उसको भर्ती किया, 28,000 रुपए भी ले लिए, उसका मरा हुआ शरीर उनके परिवार को दिया। बच्चा जीवित है, बच्चे को डॉक्टर राजेश मीनू के यहाँ भिजवा दिया गया है। दरअसल पीलीभीत में गर्भवती महिला की मौत के बाद भी डॉक्टरों पर इलाज करने का आरोप लगा है। आरोप है कि मुर्दा के इलाज के लिए इस नर्सिंग होम के संचालक ने उसके परिजनों से 28,000 रुपए ऐंठ लिए। हद तो तब हो गई, पैसे ऐंठने के बाद भी शव को ऑक्सीजन लगाकर दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया। ऑपरेशन हम करवाना नहीं चाह रहे थे, फिर भी उन्होंने ऑपरेशन कर दिया जबरदस्ती। हम कहते रहे कि पीलीभीत हम ले जाएंगे, हम नहीं यहाँ ऑपरेशन करवाएंगे। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा तुम्हें दोनों चीजें, बच्चा भी दोनों सेम मिलेंगे। घटना के बाद नर्सिंग होम बंद कर सभी आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर हंगामा किया, जिसके बाद सीएमओ के आदेश पर नर्सिंग होम को सील कर दिया गया। कि जो ये जितने फर्जी भेड़िए डॉक्टर अस्पताल खोले बैठे हैं, इन अस्पतालों को सीज किया जाना चाहिए। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी ने इतना अच्छा व्यवस्था दे रखी है सरकारी अस्पतालों में, मगर फिर भी जनता भटक जाती है। वहाँ के अस्पताल के दलाल इन लोगों को यहाँ ले आते हैं, वहाँ की कोई महिला दलाली इनको लाई थी। परिजनों का आरोप है कि इस नर्सिंग होम के डॉक्टर योगेश वर्मा, आरपी राठौड़ और हिमांशु वाजपेयी परिजनों की बिना सहमति के जबरन महिला का ऑपरेशन कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद भी ऑक्सीजन लगाकर मृत अवस्था में डेड बॉडी को बरेली हॉस्पिटल रेफर कर दिया। हायर सेंटर पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि महिला की मौत बहुत पहले हो चुकी है, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। फिलहाल बच्चा सुरक्षित है, लेकिन परिजन सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पीलीभीत से परवेज की रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला के मंदिर में 1600 किलो के हनुमान जी की गदा और 1100 किलो का राम धनुष चढ़ाया जाएगा, जिसे राजस्थान से अयोध्या लाया गया है। देखिए रिपोर्ट। देखिए, ये है पंच धातु से बनाई गई 1600 किलो की हनुमान जी की गदा और ये है 1100 किलो का राम धनुष। इसे देखने वाले हैरान हो जाते हैं। इसे लेकर राजस्थान के शिवगंज से अयोध्या पहुंची हैं आचार्य डॉक्टर सरस्वती गौर। उन्होंने कारसेवकपुरम में इस गदा और धनुष को राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को समर्पित किया। इस दौरान रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास मौजूद थे, जिन्हें हनुमान गदा भेंट कर राम मंदिर में समर्पित किया है। भगवान राम के प्रति अन्य भक्ति हमारे अंदर प्रतिदिन एक ज्वार के रूप में रहती है, लेकिन एक कोई अवसर नहीं था हमारे पास में कि हम उसको कैसे हम बाहर लेकर आए, हम उसको कैसे प्रदर्शित करें। लेकिन जब 22 जनवरी को जब भव्य राम मंदिर का यहाँ निर्माण हुआ, हमारे रामलला को टेंट से यहाँ पर एक सुंदर से राजमहल में जब यहाँ स्थापित किया गया, तब हमें भी एक आशा जगी कि हम भी अब अपनी भेंट यहाँ पर चढ़ावे के रूप में अर्पण करवा सकते हैं। इस गदा और धनुष को राजस्थान में भगवान शिव की नगरी शिवगंज में तैयार किया गया है। बीते दिनों राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सिरोही से इसको केसरिया झंडा दिखाकर अयोध्या रवाना किया था। आचार्य डॉक्टर सरस्वती देव कृष्ण का कहना है कि प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद पूरे देश दुनिया के राम भक्तों ने एक अलग ही आस्था प्रभु राम के प्रति दिखाई है, तो वो भी प्रभु राम को कुछ न कुछ समर्पित करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने पंच धातु से निर्मित 1100 किलोग्राम का एक राम धनुष और 1600 किलोग्राम की हनुमान जी की गदा जो पंच धातु में तैयार करवाया। चंपत राय ने कहा था कि इन दोनों वस्तुओं को राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इसको बनाने के लिए काफी समय लगा। राम नवमी से इसका कार्य लगातार चल रहा था। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि प्रभु राम और पवन पुत्र हनुमान के अलग अलग शस्त्र हैं। प्रभु राम का शस्त्र तीर धनुष है, तो पवन पुत्र हनुमान का शस्त्र गदा है। जब प्रभु राम वनवास जाने लगे तब भी धनुष को नहीं छोड़ा था। इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान का शस्त्र भी गदा है, जिसके माध्यम से पवन पुत्र हनुमान शत्रुओं का विनाश करते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। और यह जो समर्पित होगा और रामलला के लिए, वह रामलला के धनुष बाण को स्थापित किया जाएगा और उसके बाद गदा भी स्थापित होगी।
यह जो भी भक्तगण आएंगे वो रामलला का दर्शन करेंगे और साथ साथ उस धनुष बाण के भी दर्शन करेंगे। इसलिए यह जो कार्य किया जा रहा है बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है। इस गदा और धनुष को देखने वाले लोग जोश से गदगद हो जाते हैं। भगवान राम और हनुमान जी के प्रति उनकी श्रद्धा उमड़ने लगती है और ये धनुष और ये गदा चर्चा की विषय बनी हुई है। अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट,